नानी उम्मा की कहानियाँ। कहते हैं कि माजी में एक खूबसूरत शहर था। शहर बहुत खूबसूरत था। शहर जंगल से घरा हुआ था। शहर के एक किनारे जंगल के करीब एक गरीब लकड़हारे रहता था। वो रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ ज़मीन भी खोदता था कि कभी शायद इसमें से उसे खजाना मिल जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोज़ाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कल्हाड़ी भी लेकर भी जाता था। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक उसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। वो इस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि इस देग के अंदर कोई खजाना छिपा हुआ है। जभी तो उसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि उसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। उसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने गुस्से में कल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नज़र देग पर पड़ी। उसने देखा कि वो कल्हाड़ी उस देग में जागरी थी और अब देग में 100 कल्हाड़ियाँ मौजूद थीं। वो उन कल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो उसकी एक कल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई हैं। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस देग को एक कमरे में छिपा दिया। रात के वक्त उसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो उसका यकीन पख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वह इस देग से सोने किस्के वगैरह निकालकर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। उसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। उसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। इस मुल्क के बादशाह के पास भी इस जादुई देग की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। उसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था। उसके बावजूद उसे मज़ीद खजाने की हौस थी। उसने सोचा कि ये देग अगर उसे मिल जाए तो उसके खजाने में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लुकड़हारे और उसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह की हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो देग ले ली और उसका मायना करने लगा। अचानक वो अपने कदम न संभाल सका और उसका पाँव देग में जा पड़ा। अब जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देग के हुसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को जादुई देग के लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा न रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात होती है। अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मौजूद है तो आप इससे हसद न करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है इस पर शुक्र अदा करें।